चला घर चले। फिर कब मिलोगे? फिर कल यही जा मिले 10 बजे, ठीक बा? पक्का टाइम से आ जाना। पक्का आ जाए। लेट नहीं करोगे ना? ना ना तनको लेट ना। अच्छा बाय बाय टाटा। आई लव यू रानी। हाँ आई लव यू टू। अच्छा ठीक बा जा। अच्छा हम चलते ही घरे, भैया भौजी परेशान होत हुए। हमके का पता हम से लोग ये कुल काम करी। पेपर में छपल बा कि गलधनी राम सेठ के घर चोरी भइल, रंगे हाथ पकड़े गए गो सोहन नाम के चोर। पेपर पढ़ के हम जमानत के कागज तो भेज देनी, लेकिन हमारे गांव भी कल जरूरी बा। ऐसे की बात अभी थाने तक बा। कल अगर कोर्ट के शरण पकड़ लेलस तो कर सजा सुनिश्चित बा। इन्हें हमार छुट्टी भी नहीं खे। खैर नौकरी रही चाहे नौकरी छूट जाई, सोहन के छुड़ावे खातिर गाँव में हम जरूर जाई। क्या बात है? मौलवी बहुत रो रहा है। साले को रोने दो, उसे कैसे पता चलेगा कि चोरी करने में कितना मजा मिलता है। समझ गए ना? नमस्कार साहब। नमस्कार। आपका परिचय? मुझे लोग मोहन एडवोकेट के नाम से जानते हैं। कैसे आना हुआ? आपके कस्टडी में कोई सोहन नाम का है? हाँ है। उसके नाम से कोई कागज नहीं आपके पास? उसके नाम से जमानत का कागज आया है। क्या हुआ, जमानत मंजूर हुई या नहीं? जमानत मंजूर हो चुकी है। तो फिर बुलवाइए उसे। ठीक है चौकीदार, उसे लेकर आओ। इंस्पेक्टर साहब सही बात यह है कि वो चोर नहीं, उसे फंसाया गया है। एक किसी का साजिश है। उसके सच्चाई और अच्छाई के बारे में अगर आपको जानना है तो जाकर उसके गांव में पता कर लीजिएगा। आज तक किसी खेत में एक गन्ना भी नहीं तोड़ा है वो। और आप पेपर में छपवाए हैं रंगे हाथ पकड़ा गए सोहन नाम का चोर। पावर में होने का यही मतलब हुआ? हम किसी के ऊपर चिचड़ उछाल दें? किसके दबाव में आकर किया ऐसा? आप किसके दबाव में? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं खुद उसे रंगे हाथ चोरी करते हुए धनी राम सेठ के घर पर पकड़ा है, और आप कहते को चोर नहीं है? तो बहुत मार खाया होगा वो। नहीं, उससे हम लोग टच भी नहीं किए हैं। क्या? हाँ बड़ी मेहरबानी हुई आप लोगों की। ठीक है बुलवाइए उसे। ठीक है चौकीदार, उसे लेकर आओ। साहब नमस्ते। देखो तुम्हारी जमानत मंजूर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। साहब आखिर हमारे जैसे भागा आदमी की जमानत देहल क्या? कोई मोहन नाम का सरकार वहाँ का हमारा बड़का भैया क्या? एक भाई वकील और एक भाई चोर? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें चूल्हे पानी पर मर जाना चाहिए। इतनी अच्छी शरीर लेकर तुम एक चोरी का काम करते हो। आज के बाद चोरी और गुंडागर्दी ये सब छोड़ देना और एक इज्जत की जिंदगी जीना। साहब आज के बाद से जिंदगी में फिर दोबारा ऐसा गलती ना हो साहब। मगर एक बात बताई, का हमारे भैया यहाँ से चल गए नहीं? अभी आ रहे हैं तुम्हारे भैया। हे भगवान, जौने भाई के इतना जलील के घर से धक्का लगा के बाहर करी, आज मुसीबत की घड़ी में जमानदार हमार ऊ भैले। कौन मुँह ले उनके सामने जाब का उनसे कहा। मगर एक बात बा, भैया के गोद में बचपना कटल बा। हाथ जोड़ के भैया के पैर पे गिर जाब। हमरा पूरा विश्वास बा कि हमार भाई हमरे का जरूर माफ कर दे। भैया हमके माफ कर दे भैया, हमसे बहुत भारी गलती हो गई भैया। हम आपके पैर बदतमीज मूर्ख, तो से हम कब कल नहीं कि तेरे पास अगर कोनो चीज की कमी हुई तो हमसे मत मंगी है। बतावी तोर कदम उठाओ पेपर में छपल बा। एक कोनो जरूरी नहीं कि पेपर हम ही खाली पढ़ ले बानी। पेपर पढ़े वाला हमारे दोस्त हो सकेला लोग, रिश्तेदार हो सकेला लोग। तोरे नाम के साथ वो लोग चोर शब्द पढ़ ले हुई तो फिर हमके का कहत हुई? मोहन अच्छा काम करता है, अपने वकालत करता है, को भाई चोरी करता। तो खानदान के नाम डुबा दिए लेना। विश्वास बा कि राउत सोहन ऐसा गलत कबो कर सकता भैया। इनमें हमार कोनो गलती नहीं थी। अपना परिवार में अब तक जौन कुछ भी भइल सब हमारा परिवार लक्ष्मी के वजह से भइल भैया।
लक्ष्मी को वजह से जी भैया वो औरत के जात अगर कोनो भूल कहिए दिले भी है तो ओकर भूल सरेआम कल चाहता रहा। देखा तड़ा थाना पर कहाँ के लोग आइल बा। कौन ऐसा बात कहबा जौन में लक्ष्मी की बेइज्जती हुई तो हमरे घर की बेइज्जती हुई ना। हमरे घर की बेइज्जती कहाँ ना फैली। चला रास्ता में कहिए जहाँ हम अकेले रहो। सुनिए, अगर कानून को जरूरत पड़ी तो इसे लेकर आपको अदालत में हाजिर होना होगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर कानून को जरूरत पड़ी, मौके से ये नहीं रहा तो मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। और भी कोई बात है? नहीं, अब आप जा सकते हैं। चौकीदार, क्या सोच रहे हो? आ सोचा तनी है कि रात दिन रहुआ ड्यूटी करत नहीं। वो तो है। आ रतिये के बुधवा अपना भौजैया के लेकर फरार हो गई बा। क्या? बुधवा उसकी ये मजाल, कहाँ रहता है साला? चलियो का पकड़ के ले आई आ 1 महीना दिन खातिर अंदर में ढुका के छोड़ दी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब तनको देर कर तो लेट हो जाए। अब चलते ही सीधा घरे भौजी से खाना मांगब और खाना खा के सीधा स्कूल पढ़े जाए। अच्छा चल। भौजी, ए भौजी, बाबू, भौजी, हमारे स्कूल के समय हो गई बा। हमरा के कुछ खाना दी तई खाना खा के हम पढ़े जाए। बाबू, खाना में तो लेट बाटे। खाना में लेट बा? हाँ अरे भौजी, कुछ हो के हुए दे दे, उहे खा के चल जाए। बाबू, रउरा खातिर दूध गरम बानी। का दूध? हाँ, अरे भौजी, उनमें गड़ी छोड़ा भी बानी। दूध तो हमारे सबसे फेवरेट बा। चलिए दूध पी ली, आ जाई पढ़ के आई। आप पढ़ के आई तो रउरा खाना खाई। ठीक बा भौजी, ठीक बा। जब कहते तो दूध ही पी के आ जाए पढ़े। चलिए आई। हाँ। मजा आ गई दूध पी के। अच्छा, दूध तो पी ले नहीं, अब सीधा चलते हैं स्कूल पढ़े। भगवान, ये अचानक हम क्या हो गए? अरे हमारे पेट में ये दर्द कैसन? हे भगवान, आपके कुछ दिखाई गए नहीं किधर? भैया, मुन्ना मेरे से प्रॉमिस करके गया था कि मैं कल 8 बजे मिलूंगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। मैं कब से उसका इंतजार कर रही हूँ। वो हमेशा ऐसे ही करता है। कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा दूर चल के देख लेती हूँ कि वो कहाँ तक आया है। हे भगवान, ये मुन्ना क्या हो गया? मुन्ना, ओ गॉड, इसके मुंह से तो इतना ब्लड आ रहा है। मैं जल्दी जाके बड़े भैया को बताती हूँ। बड़े भैया, सोहन तई रहल बात। हाँ भैया, फिर भी तोरा सोचे के चाहिए कि जो लोग भैया के शिकायत करता कि तोहर भैया तो हम लोगों से बेईमानी करता है, अपने नाम से बैंक बैलेंस करता है, कम से कम तोरा हमसे पूछ लेवे के चाहिए। लोग जो कहलू लेके तो कूद गई। भैया रुआ का जान रहो तो बाहर में बानी घर के हाथ रुआ का जानकारी बा। बबुनिया पढ़ के आयल गई लक्ष्मी से खाना में आकर तो लक्ष्मी पिंकिया पहाड़ चला ढलस। भौजी गली छोड़ाओ कर तो भौजियो पहाड़ चला ढलस। जब वो मोटर चोटी बांध के नैहर जाए लागल लाठी लेकर जब चली तो भौजी हमारा क्रिया खेद लगे, बाबू लक्ष्मी का कुछ मत बोलिए, जैसे उनका बुला के घर में लेके आइए, बाबू हमारा कुछ मत कहिए उनकरा कर। भैया जब गई रास्ता में तरुआ सबके विषय में इतना उल्टा सीधा लागल कुल बात कहे भैया। फिर हमारे मन में भई कि हम इकट्ठे रह के का करब। जब इकट्ठे रह भाई भौजाई बहन बेटी के कोई जब इज्जतिए ना छोड़ी तो हम इकट्ठे रह के कौन पहाड़ टूट सकते भैया। ये सब सोच कर वैसे बंटवारा करने भैया हमारे कोनो गलती नहीं है, सब लक्ष्मी कुल करल भैया। बंटवारा हो गई ओकर कोनो हमरा दुख नहीं है। दुख तो ये बात के बाद कि लक्ष्मी
शांति के ऊपर हाथ उठा देलस। जी भैया। खैर लक्ष्मी के हम दोष बिना देव, हम तो सुनल बानी के ऊपर वाला की मर्जी के बिना को पत्ता भी नहीं लेला। ना भैया। फिर भी इंसान का हर कदम सोच समझ के उठावे के चाहिए। इंसान कोनो कदम उठोले के पहले नहीं सोच ले तो कदम उठा दिले के बाद सोच के ही का कर सकेला। कुछ ना भैया। आज के बाद ये तरह के कोनो कदम मत उठाइए कि तोरा थाना या जेल के दरवाजा देखे के बड़े। ना भैया जी। तोरे पास कोनो चीज की कमी हुई हमारे पास खबर करिए, हम भेज दियल करब। आज कई रोज से घरे निकल लक्ष्मी परेशान हो गई हुई कि कहाँ चल गई, घरे जाओ ओकर परेशानी दूर होको। हमू आइल बनी गाँव तो तनी चल के बथान पर शांति से मुलाकात करें। खुश रहो। भैया भैया देखिए मुन्ना क्या हो गया है, उसके मुंह से बहुत ब्लड आ रहा है, कहाँ बाबू? रास्ते में गिरा है। चलिए मैं बता भैया तो फिर जीते जी मर जाए भैया, जीते जी मर जाए। अरे पगला, एक पल एक वर्ष के बराबर बीता था। मुन्ना को उठाओ जल्दी कोनो अस्पताल में लेके चल। ठीक बा, हम डॉक्टर साहब को खबर करते। डॉक्टर साहब। माय नेम इज डॉक्टर राजू प्रसाद। डॉक्टर साहब मैं आपका पैर पड़ता हूँ डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, बचा क्या बात लीजिए। है, आप इतने घबराए हुए हैं? अरे इसमें घबराने की बात तो है ही न, मालूम क्या हो गया उसे, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है। कहाँ है आपका भाई? आपके डिस्पेंसरी के बगल में। ठीक है चलिए मैं देख लेता हूँ। पूरा खून निकल गया। ये बताइए, ये लड़का आपका क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है डॉक्टर साहब। कहीं आप लोग इसे मारे तो नहीं है? मारने की बात कर रहे हैं, आज तक इसमें कोई उंगली भी नहीं उठाया है। कहीं कुछ बोले तो नहीं है? ओहो, आप सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? पैसे के लिए डर रहे हैं? जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा ना, आप दवा तो कीजिए पहले। आपको मालूम नहीं है, ये आपका भाई जहर खाया हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मान सकता। ये बिल्कुल नो टेंशन में रहे, को कोई टेंशन नहीं है। फिर जहर क्यों खाएगा? मान लेता हूँ अगर जहर भी खाया है तो जहर काटने वाला भी तो कोई दवा होगा डॉक्टर साहब। मैं जहर काटने के लिए इंजेक्शन लगा देता हूँ, और रही बात तो दवा के साथ साथ दुआ की भी जरूरत है। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका भाई सही सलामत बच जाए। आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा भाई खतरे से खाली नहीं है। सोहन, डॉक्टर साहब ठीक कहता नहीं, सही कहता नहीं। अरे ऊपर वाला तो बड़का सर्जन हम, एमडी हमन, उनके पास तो हर रोग के दवा बा। अगर वो चाहिए तो मुन्ना जरूर ठीक हो जाए। ऊपर वाला क्या स्मरण करो। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुनो तो जानो, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया। मैं नहीं कह
सोहन, अरे चमत्कार हो गई, मुन्ना ठीक हो गई। मुन्ना ठीक तो जरूर हो गई, लेकिन अपन नाम जीवन भर खातिर कलंकित कर गई। आखिरी गुरु पर कौन ऐसा टेंशन रहल, कौन मजबूरी रहल कि जहर खाए पर उतर गेली। बाबू विद्यार्थी लाइफ में हो कैसल गलती काहे केला इन के जान आत्महत्या कल पाप ना बल्कि महापाप लागला। अरे आत्महत्या तो जाहिल लोग करेला, जाहिल लोग, पढ़े लिखे के यार था। अरे भैया का लोग इनके विश्वास बा कि राउर मुन्ना जहर खा सकता। एकर मतलब डॉक्टर साहब झूठ कहत रहनी ना, डॉक्टर लोग कभी झूठ ना बोलेला। अरे डॉक्टर लोग तो भगवान के दूसरा रूप हो, ते भले झूठ बोल के हम जहर नहीं खेले अलग के बात बा, लेकिन डॉक्टर साहब ठीक कहत रहनी, सही कहत रहनी कि ते जहर खइले बड़े। जहर खाए के कारण का रहल भैया हम सच में कहते नहीं भैया, हमके खुदे कुछ नहीं के मालूम भैया कि कैसे का हो गई। हाँ भैया हम इतना बात जरूर जानते नहीं कि जब हम स्कूले पढ़े जाए खातिर भौजी से खाना मंगनी तब भौजी कहली कि बाबू खाना नहीं खे, दूध गरम कर दिल बानी, दूध गरम पी ली और स्कूले पढ़े चल जाई। जब हम वो दूध पी के स्कूले पढ़े जाए लगनी तो रास्ता में अचानक हमार पेट दर्द करे लगल भैया, और हम बेहोश हो गई, रास्ता में गिर गई। हम क्या ऐसे दर्द कुछ नहीं के मालूम, हमके का मालूम बा, हमके का मालूम रहला कि वो दूध में जहर मिलावल रहे। मूर्ख, जवन दूध लक्ष्मी अपने हाथ से गर्म करके देहलस, पागल लक्ष्मी ऐसे भी कर सके। हाँ भैया लक्ष्मी सर कह सकतिया जो ने बोले भातार के चोरी करे मजबूर कर सकतिया, वो अपना लहुरा देवर का जहर भैया। आज के बाद से लक्ष्मी तोर खिस्सा ए सोन, अरे उतावला होके कोनो काम न कल जल। सुने ला, अब तो बड़हन मुसीबत सर पे आ गई। ई मूर्ख आदमी कोनो कदम उठोले के पहले ओकर परिणाम ना सोची। अगर लक्ष्मी के कहीं जान से मार देलस तो अपन पूरा परिवार जेल चल जाए। मुन्ना ना भैया ना, तो से बताया तेने कि ये अपराध को सर रोके के पड़ी। हाँ भैया हाँ, हाँ, हम चल। जाते हैं भैया। बताई खिस्सा कहल जाला भाइयों संहित और भाइयों सन दुश्मन। बड़ी बाऊ रहल है तो समय पर काम भाई अले मेहरारू नहीं कोट के दरौली में 3 दिन थाना बने मच्छर काट के सरवा जियाद के दल बस एक दिन पुछारो करे खातिर ना आए। बताई सब है अगर भैया ना रहते तो अगर कहीं सिवान बड़का जेल में चल जाते तब क्या 6 महीना जमा। अरे ये ना आई तो 2 सीसी धरा के चल जाते तब 2 महीना। अरे वो लोग को तो कहूँ वो लोग मौका खोजे कर रहला। बाबू हो ए बेटा बाबू बड़ा सुतता नहीं बाबू ये घरों सुतल पंखा लगाइए घर सुते तो होगा। अच्छा एक बार बता तो काकी लोग कर लिया ए बाबू तार काकी लोग कर लिया शिव चर्चा में। अब कितने शिव चर्चा गई है भगवान से खुश नहीं हुई है तो बुझे तो मुगारिया कटाई करा दे बाकी वो काम बा हम ही बोला नहीं बोले पे तो हम ही बोला लेते नहीं। लक्ष्मी ए लक्ष्मी ए लक्ष्मी ना लक्ष्मी ना ए लक्ष्मी ना ए लक्ष्मी वही नइखी बाप हो बाप बुझाता जब हम मायरवा बानी। बाप रे बाप इनकी बोली में इतना रस बा सार कौआ बैठल रहे बोली सुन के उड़ गई इतना की बोली में मिठाई बा। चलिए नहीं कहाँ रानी है? कहाँ रहनी है? हाँ अपने कलू चल जाए धनी राम सेठ की उनके लौके लेना है दिखाइए लेनी है। दिखाइया हाँ देखा माई बहनी सब आवता बाबूजी के नाम से हम दिलीप। अच्छा
देखा वहाँ के परिवार ये सब पहले ही छूटा करा के सब धैले चला ऐसा माई बहन की तरफ से बहुत बहुत सारी यानी दिलीप जी के हाँ अच्छा अब तो जौन गुण ढंग अच्छा प्रेम से बोलिए स्वर्गीय श्री शिवपूजन यादव जी की जय। भगवान वहाँ के स्वर्ग में स्थान दिए। उहाँ का पतो ही कोई ना बाबा अकेले बने। अकेले अरे बेटी नहीं सब सब बेटी सब है। चली ठीक बा अपने बाबूजी खातिर बहुत आमदनी सब है। भगवान वहाँ के स्वर्ग में स्थान दी। और यही बात के साथ साथ कहो एगो बात बताओ। हाँ कहो एगो बात बताओ। बोली अथी कलुओ कहा रही है हाँ लबर लबर बतियाओ तो बंडरिया के कगरिया सब तार बतिया मुनि बोआई रसुल में सब बतिया तार सुन के जाके सेठवा से कह दे हुए सेठवा लगही बा थाना जाके वो पुलिस वाला के घर में सुतल रहा। अरे नींद में सुतला सरवा जगला है सुतला से जैसे उठाओ तनी पेटी गप दे डाड़ धके झूल गया। वो दोनों के तले के भाग गए तो जब सिपाही जी कहते हैंड्स अप हाथ ऊपर संजोगवा ठीक गोली नहीं चल गोली चल गया तो आज हमारा राम नाम सत्य रहा। 3 दिन थाना में रहनी हो एक दिन पुछारो करे खातिर ना आइल हो। ई बताई हम तरनी अंदर तब बाहर के कहते जे बाहर में का करतनी कहां रहतनी जानकारी तन हम जाब चाहि सुना चल तार जल मर्जी तो कर लो कोनो हमरा दुख नहीं है। सब बात छोड़ी चली घर में मालिक चली पाली खाए के मतलब रुक बिना खले थोड़े जाए बा खाए के बाद शिवभूजन चजा के स्वर्ग बैठा के तब चले के बा घबरा एगो बात बा सुना है ना कहो बोली चलो सब बात तार हमारा संतोष बा मगर एक एगो बात देखे संतोष हमार बाबू कहाँ बा। बाबू मुन्ना बाबू पढ़े गेल बानी खाना में लेट रहे कौन कमाई कर रहे अरे बाप रे अचल नहीं हारम कौन कमाई करत रहे अकेले घर में बानी खाना बनावे कपड़ा पीछे बर्तन धोवे आंगन घर कर ई काम नहीं हवे हाँ का कौन कमाई करत रहे तो मेहरारू कहिए न कार चौकी बर्तन खाना बनावल माजल धोइल ये औरत के काम होला। ये लक्ष्मी पात्र औरत तो करे ला लो आते जौन बाकी घर में हमार बाबू पासे पढ़े चल गए हो आपके खा के ना बनले हो दूध पी गल बानी दूध हाँ दूध में और कुछ रहला चीनी के बाद कुछ रहला का बात है बड़ा अर्थ यार के पूछे नहीं कोनो नाफा बने की खैले नहीं आज हम कटावा मरले बानी जितना पूछे तो पता दूध में और कुछ रहला का दूधवा में चहट रही का हाँ आगल गाड़ी लाई रे बुझल इतना ही है माया रूपी संसार में क्यों भाई भाई के हत्या करके ओकर हक हिस्सा लेके राजा भइल बा जितना हमारी भावा के जोहर दे के मुआ के ओकर हिस्सा लेके चला पटीदार साल लोग आज मुँह फूट रहता है आज पटीदार लोग के मुँह फूट गए कहा है तू बड़ा परेशान बड़ू हो रो खड़ा होके मुंह देखता नहीं घर भर के लोग के मार के खाई कर देनी के सोहन बाबू अते बन लाठी लेके कौन है होकर कहेगा गो बता नहीं कुछ हो जाए तो हम जान तो नहीं पाई। अरे कुछ ना भी भगवान जी अरे तेरा उरे का जानो मेहरारू के दर्द मेहरारू ने जानी 6 महीने का पेट से भारी नो बिया का हाँ सही कहत हो हाँ जय हो थामे के भगवती।